अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस्लामाबाद में इस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस सब कुछ दांव पर लगा चुकी है। 24 नवंबर की तारीख का ऐलान, जिसमें अब सिर्फ 5 से 6 रोज बाकी रह गए। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर एक जो माहौल बना दिया गया और उसके साथ जो प्लॉटों की बंदरबांट शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, क्या एक और मॉडल, जैसा कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से पहले वकला को नवाजा किया, क्या एक और मॉडल हम पुलिस के अंदर देखने जा रहे हैं? तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके साथ एक बड़ी और अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत के पास अपना एक खुसूसी तैयारा होने के बावजूद क्यों पंजाब हुकूमत की वज़ीर आला को सफ़र करना पड़ा, एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के ऊपर क्यों खदमात लेनी पड़ी वहाँ से, ये भी बड़ा अहम है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद के अंदर 24 नवंबर के पेश नज़र 30,000 नफरी जो है पुलिस एहलकारों की वो तलब कर ली गई है और गालिबन बाद में आफ्टरवर्ड्स रेंजर्स की और पुलिस फौज की भी मदद ली जा सकती है। लेकिन फिलहाल 30,000 नफरी पुलिस की तलब की जा चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त सब कुछ दाव पर लगा चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह से तमाम तर मामले को कंट्रोल करने के ऊपर है, यानी कल डीआईजी का बयान आया सामने और वो कहते हैं कि अगर इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत ना दी गई तो फिर हम तमाम तर वसाइल को बरोएकार लाकर निपटेंगे। तो यानी सवाल ये उठता है कि इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद के मेन पोस्ट इलाकों के अंदर जो वारदातें, जो कार्रवाइयां, जो चोरियां डकैतियां शहरियों के साथ होती रही, उसमें आप कितने वसाइल जो है बरोएकार लाए और उसमें आपके पास क्या वसाइल मौजूद नहीं थे, या आपकी जो तमाम तर वसाइल और कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं और है। अब यहाँ पर शुएब शाहीन साहब कल एक प्रोग्राम में बैठे थे और वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो माहौल बना दिया गया है, वो कह रहे हैं कि मेरे इलाके के सेक्रेटरी जनरल की 80 साला वालदा को, यानी 80 साला बुजुर्ग खातून को उठाकर ले गए घर से और प्रेशराइज किया जा रहा है मेरे इलाके के सेक्रेटरी जनरल को कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाएं, कहें कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और वो कह रहे हैं कि कितने ही लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां भी जाहिर नहीं की गई, ये आप सुनिएगा। अल्लाह ताला हम तो इस्लामाबाद के होस्ट हैं। अब ये तो हमने पहली दफ़ा देखा है कि 9 दिन पहले घरों पे छापे, गिरफ्तारियां और कई हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां डाली भी नहीं है। उन्होंने सीआईए सेंटर में उनको रखा हुआ है और गिरफ्तारियां नहीं डाली हुई, गैर कानूनी डिटेंशन में 3 दिन से उनको रखा हुआ है। और मेरे इलाके के सेक्रेटरी जनरल को जब उठाया, उनके घर में छापा मारा, उसकी 80 साल बूढ़ी माँ को उठा लिया, उसके एक कजन को उठा लिया। अब उसके फिर फादर इन लॉ के घर पहुंच गए और उनको अब इस बात पे पूरे खानदान को मजबूर कर रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कि आप उससे हमें लिखवा के दें कि उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जानिब ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब लाहौर के अंदर जो पुलिस ने कारनामा सर अंजाम दिया है, यानी लाहौर पुलिस ने 9 साला दहशतगर्द को पकड़ लिया है। एक 9 साला दहशतगर्द जिसके चेहरे के ऊपर मासूमियत है, जिसका महज कसूर यह था कि वो आज़ादी रज़ाकार टीम के साथ मिलकर इमरान खान की तस्वीर लगा रहा था कहीं पे और वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा था। वो मासूम बच्चा, उसके साथ वो सलूक किया गया जो शायद मुल्कों के अंदर दहशतगर्दों के साथ होता है। यानी हथकड़ियां लगना एक आम चीज नहीं है, हथकड़ियां लगना एक मामूली चीज नहीं है। उस बच्चे को 9 साला बच्चा शायान, कहीं कहीं पर इसकी उम्र जो है वो 12 साल रिपोर्ट की जा रही है, कहीं पर इसकी उम्र जो है वो 9 साल रिपोर्ट की जा रही है और शायान को हाथों में हथकड़ियां लगाकर बाकायदा तौर पे थाने के अंदर ले जाया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एक रात उसने थाने के अंदर गुजारी। यानी आप इस नस्ल के अंदर क्या क्या कौन सा बीज बोना चाहते हैं, आप इस नस्ल को क्या सिखाना चाह रहे हैं? यानी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, एक मुल्क की आज़ादी की तहरीक है या जो भी अगर तहरीक का नाम है, अगर आप उससे इख्तलाफ भी करते हैं तो वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई वो ऐसा 2 नंबर काम नहीं कर रहा, कोई इलीगल एक्टिविटी के अंदर वो मौजूद नहीं है, बल्कि ये माशरे के लिए मुझे लगता है बड़ा हेल्दी एक साइन है एक माशरे का कि जहाँ पर नौजवान जो है, जहाँ पर इतनी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, वो इस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और वो कोई साइड लेना चाह रहे हो या उनके अंदर एक सेंस प्रिवेल कर रही हो कि वाकईतन ये चीज जरूरी है, हमें इस तरफ खड़ा होना चाहिए, हमें इसको सही कहना चाहिए, इसको गलत कहना चाहिए। तो ये तो बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन पाकिस्तान में एक 9 साल बच्चे को महज एक सियासी जमात की एक तहरीक के अंदर पार्टिसिपेट करने पर, हिस्सा लेने पर, ये आपके साथ फुल स्क्रीन पर चलेगा किस तरीके से उसके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई, किस तरीके से उसको पूरी रात एक थाने में गुजारनी पड़ी। ये पाकिस्तान है। और इमरान रियाज खान ट्वीट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तो ये खबर सच है तो फिर वाकईतन इस मुल्क में जो है वो इस मुल्क का एक मजाक बनाया जा रहा है, उस मुल्क को एक मजाक की तरह ट्वीट किया जा रहा है। तो ये खबर तो बिल्कुल सच है, लेकिन सवाल ये उठता है इस बच्चे का कसूर क्या है? सवाल ये उठता है इत्तेसाजी जो दहशतगर्दों वाला रवैया अपनाया गया, इसके पीछे वजूहात क्या है? यानी आप एक बच्चे से खौफजदा हो गए। ये 24 नवंबर की तहरीक क्या इतना खौफजदा कर बैठी है कि एक 9 साल या 12 साल बच्चे को गिरफ्तार करना पड़ गया? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक जानिब आप 80 साल बुजुर्ग खातून को घर से उठा रहे, एक जानिब आप 9 साल बच्चे को इस तरीके से हथकड़ियां लगाकर पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। तो एक तहरीक का, इस 24 नवंबर की तारीख का, जिसको फाइनल कॉल कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से, उसका खौफ बेशक मौजूद है, लग ऐसा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक जानिब ये सब कुछ पुलिस से ये सारे काम लिए जा रहे हैं और दूसरी जानिब खबर ये है कि प्लॉटों की बंदरबांट बाकायदा तौर पे इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में
10 करोड़ का प्लॉट जो है वो इस वक्त 15,70,000 में नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने अलॉट किया है। प्लॉटों के जो असल मालिकान है, इससे आगे जो स्टोरी है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि प्लॉटों की असल मालिकान की अलॉटमेंट कैंसिल करके ताकतवर पुलिस अफसरान को अलॉट किए गए। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के एमडी साबिर अहमद, जिन्होंने खुद जिनको प्लॉट भी मिला है, उनके मुताबिक रूल्स खाली प्लॉट कैंसिल करने और पुरानी कीमत पर अलॉट करने की इजाजत देते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ आम आवाम, यहाँ पर सिर्फ हम आप यानी हम लोग ही हैं बस जो सफर करने के लिए रहेंगे, जो खून पसीना लगाकर कमाई करेंगे, उसमें से टैक्स भी देंगे, उसके बाद जो कुछ मिलेगा वो हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, जो ताकतवर पुलिस एहलकार है, जो जी हजूरी करते हैं, जो इस तरीके से लोगों की बहनों को, माओ को, बच्चों को घरों से उठाते हैं, तो फिर उनको इस तरीके से नवाजा जाता है। करोड़ों के जो प्लॉट्स हैं, जिनकी कीमत इस वक्त बताया जा रहा है 10 करोड़ है, वो महज 15 लाख रुपए में जो है बेचे जा रहे हैं। और इस तरह से प्लॉटों की बंदरबांट की जा रही है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर। और ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। आरफा नूर साहिबा भी इसके ऊपर एक ट्वीट कर रही हैं। वो कह रही है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हु गॉट प्लॉट्स एट डेकेड्स ओल्ड प्राइसेस, यानी सदियों पुरानी वाली कीमत पर। यानी आप देखिए, आज अगर कीमत 10 करोड़ है तो आपको प्लॉट मिल रहा है 10 लाख या 9 लाख में, तो अंदाजा लगाएं कि इतने का वो कब हुआ होगा। सदियों पुरानी कीमत के ऊपर इस वक्त आप प्लॉटों की खरीदो फरोख्त का सारा अमल जो है वो जारी है। यहाँ पे माजिद निजामी का ट्वीट भी आपके सामने रखते हैं। वो कह रहे हैं, इस्लामाबाद E11 में खुशकिस्मत पुलिस अफसरान को पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 15 लाख रुपए में एक कनाल के प्लॉट मिले। इतने सस्ते प्लॉट बांटने से याद आया कि डायरेक्टर हाउसिंग DIG सैयद अली मोहसिन एक जमाने में अपने हाथों से पुलिस एहलकारों में ऐसे ही हार्पिक और जो क्लीनर्स हैं वो तकसीम किया करते थे। यानी ये पुलिस हर डिपार्टमेंट ही वैसे तो हमारे मुल्क में अब अल्लाह माफ करे मजाक बन के रह गया, लेकिन ये इस वक्त पुलिस का हाल है। साकिब बशीर साहब ने एक बड़ी एक स्टोरी ब्रेक की है, वो आपके सामने रखेंगे। आपको मजीद पुलिस की करतूत समझ आएंगे और ये भी समझ आएगा कि ये प्लॉटों की बंदरबाट दरअसल वो क्यों रही है। साकिब बशीर कह रहे हैं कि अहम और बड़ी खबर, इस्लामाबाद पुलिस की मुज़क्कर खेज केसेस में से एक और इख्तिताम को पहुंचा। 2022 में थाना अपारा के अंदर एक केस आता है जिसमें मुकदमा ये था, प्रोसिक्यूशन ने मौकफ अपनाया था कि 1000 से 1200 लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, जिसके बाद बहुत सारे पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी भी हो गए। जज ने आज मुलजिमान को बरी करने के फैसले में लिखा कि अदालत ने दिलचस्प बात नोट की है कि 1000 से 1200 अफराद के हमले में एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शकूक व शुबात मौजूद है और इसी बेसिस के ऊपर इमरान खान और शेख रशीद की जो जमानत है यानी हो गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद चौधरी ने बरी करने का फैसला जारी किया। तो ये पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस के हालात हैं और इस तरीके से जब वो काम करते हैं तभी फिर उन्हें नवाजा जाता है और ये प्लॉटों की बंदरबांट तभी हो रही है। आगे बढ़े, एक और बड़ी अहम तरीन खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। इस मुल्क में वैसे तो VPN और जो कुछ पिछले दिनों चलता रहा, हर चीज वैसे इस मुल्क में गैर शरई है, लेकिन शायद वो जो अनाउंस करने वाले थे उनको ये नहीं दिखेगा कि एक बच्चे को हथकड़ियां लगाकर 9 साल बच्चे को या 80 साल बुजुर्ग वालदा को घर से उठाया गया है। एक और खबर है जी कि 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ PTA का क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। VPN बंदिश के लिए एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल, दूसरा ट्रायल जल्द शुरू किया जाएगा। अच्छा, अब अहम खबर है जो आखिर में आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा A319 जिसको बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के कहने के ऊपर असाइन किया गया, वज़ीर-ए-आज़म की मर्जी या हुक्म के ऊपर वो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के लिए यूनाइटेड किंगडम गया वाया इस्तांबुल और वहां पर उनकी फैमिली, ये द स्ट्रैटकॉम ब्यूरो लिख रहा है, टू ब्रिंग बैक द चीफ मिनिस्टर पंजाब, हर एक्सटेंडेड एंड ट्रोजन फैमिली एंड अ फॉर्मर डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर एंड अदर प्रोविंशियल ऑफिसर्स फ्रॉम लंदन वेयर दे वर एट फॉलोइंग द चीफ मिनिस्टर पंजाब्स 9-day पर्सनल ट्रिप या वेकेशन। यानी चीफ मिनिस्टर का अपना पर्सनल 9 रोज का ट्रिप था। उसमें पंजाब की बेहतरी, उसमें पाकिस्तान की बेहतरी या भलाई कितनी थी वो मेरे और आपके सामने हम सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए बाकायदा तौर पे एयरफोर्स का एक तैयारा इस्तेमाल हुआ। आगे स्ट्रैटकॉम ब्यूरो की ट्वीट में लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑपरेट्स एंड ओन्स अ VIP फ्लाइट स्क्वाड्रन विद 2 एयरक्राफ्ट, वन ऑफ व्हिच इज एन एग्जीक्यूटिव जेट एयरक्राफ्ट। यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास एक मौजूद तैयारा इस्तेमाल, अगर आपने चीफ मिनिस्टर ने ट्रैवल करना तो एक तैयारा मौजूद है, लेकिन उस तैयारे की जो है खुदमात नहीं ली गई, बल्कि जो है इसकी जगह जो एयरफोर्स का तैयारा वो इस्तेमाल किया गया। इट इज अनक्लियर व्हाई दैट एयरक्राफ्ट वाज नॉट यूटिलाइज्ड since it is currently operational with the Punjab government. It seats 9 passengers. मरीम नवाज के साथ भी 9 लोग थे गालिबन, और उस तैयारे के अंदर भी जो पंजाब हुकूमत के पास उसमें 9 लोगों की ही सीटिंग है, 9 पैसेंजर उसमें आ सकते हैं, तो वो तैयारा क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया और उसकी जगह पाकिस्तान एयरफोर्स का मिलिट्री सर्विस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया, जिसने राउंड ट्रिप लिया यूरोप का और वापस आया फिर तमाम इन लोगों को छोड़ने, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, जिसमें मरियम नवाज भी हैं। द पाकिस्तान एयरफोर्स A319 इज नॉट अ VIP फ्लाइट एयरक्राफ्ट एंड इज करंटली अंडर एक्टिव मिलिट्री सर्विस रोल। यानी ये कोई VIP लोगों के गोल गोल चक्कर काटने के लिए नहीं है, ये बाकायदा तौर पे एक तैयारा है जो हमारे इदारे इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेशलिस्ट का सर्विस, एक रोल, एक एक्टिव मिलिट्री उसके अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है सर्विस के अंदर। ये क्यों मरियम नवाज के साथ पहुंचा, ये बड़ा अहम सवाल है। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है,
वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।